प्रदेश की सियासत में कुर्सियां सिर्फ सत्ता ही नहीं होती, कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जिन पर बैठने वाला सीधे चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन उसके एक दस्तक में सियासत का पूरा समीकरण बदल सकता है। और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पद ऐसी ही कुर्सी है। अब इसी राज्य भवन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज है। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की विदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या 7 साल से ज्यादा लंबे कार्यकाल के बाद राजभवन का ऐसा चेहरा बदलने वाला है? और अगर बदलाव हुआ तो क्या राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे? लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी ट्विस्ट है। यही कि घनश्याम तिवाड़ी के नाम पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, यानी फिलहाल ये दावा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में जो चल रही अटकलें वो तेज हैं कि आनंदी पटेल 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है और उनका 7 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और अब अगस्त 2026 में उनका अपने गृह राज्य गुजरात जाना चर्चा का विषय बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 17 अगस्त से करीब 10 दिन के अवकाश पर है और राष्ट्रपति से इसकी अनुमति भी ली गई है। अब सवाल उठता है, आखिर एक छुट्टी इतनी बड़ी राजनीतिक खबर कैसे बन गई है? क्योंकि मामला सिर्फ छुट्टी का नहीं है, मामला टाइमिंग का है। आनंदीबेन पटेल का 7 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 156 के मुताबिक राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं और उत्तराधिकारी के पद संभालने तक कार्यरत रहते हैं। यानी 5 साल पूरा होना अपने आप में विदाई का आदेश नहीं है। इसीलिए पहली वजह है कि लंबा कार्यकाल, दूसरी वजह है कि राज्यपालों में संभावित व्यापक फेरबदल की चर्चा। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कुछ दूसरे राज्यों को लेकर के भी, राज्यपालों को लेकर भी बदलाव की अटकलें चल रही है। ऐसे में आनंदीबेन पटेल का नाम चर्चा में आना स्वाभाविक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि उनकी विदाई तय हो चुकी है। तीसरी वजह यह है उम्र और स्वास्थ्य को लेकर चल रही चर्चाएं। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को हुआ था, यानी वो 84 साल की हैं। हाल के दिनों में उनकी यात्राओं और कार्यक्रमों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह की चर्चाएं सामने आई थी, लेकिन इससे विदाई का आधिकारिक कारण नहीं माना जा सकता। चौथी वजह इसमें यह है कि राजभवन की सक्रियता यानी एक्टिवनेस और विश्वविद्यालयों को लेकर उनका सख्त रुख। हाल के दिनों में आनंदीबेन पटेल ने कई विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। गोरखपुर में उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं को नशे से जुड़े मुद्दों पर नाराजगी जताई थी, जबकि दूसरे विश्वविद्यालयों में भी उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही को लेकर के सख्त टिप्पणियां की थी। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना भी जरूरी है, इन घटनाओं को राजनीतिक संकट कहना फिलहाल के लिए ठीक नहीं है। हालांकि कयास से लगाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है, चर्चाएं तेज है। ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण इसका नहीं सामने आया है। आनंदीबेन पटेल किसी राजनीतिक विवाद में फंस गई हैं, केंद्र सरकार से उनका टकराव चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तय हो चुकी है। यानी तस्वीर ये है कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, अगर बदलाव हुआ तो घनश्याम तिवाड़ी का नाम ही क्यों? घनश्याम तिवाड़ी राजस्थान बीजेपी के पुराने और अनुभवी चेहरों में गिने जाते हैं। वो फिलहाल राजस्थान के बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और उनका मौजूदा जो राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में भी उनका कार्यकाल 5 जुलाई 2022 से 4 जुलाई 2028 तक है। यानी वो अचानक राजनीति में आए कोई नया चेहरा नहीं है। उनके पास लंबा प्रशासनिक और विधायी अनुभव है। वो राजस्थान सरकार में शिक्षा, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा कानून जैसे विभाग संभाल चुके हैं। दूसरी बात ये उम्र और अनुभव, राज्यपाल के पद के लिए सक्रिय चुनावी राजनीति से थोड़ा अलग अनुभवी और संवैधानिक भूमिका निभाने वाले चेहरों को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तिवाड़ी इस कसौटी पर फिट बैठते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तीसरी बात है कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश का कनेक्शन, यानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हिंदी पट्टी के राज्य हैं। ऐसे में राजस्थान के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राजभवन में भेजना एक सामाजिक और राजनीतिक संतुलन के जरिए से भी पढ़ा जाता है। चौथी बात यहाँ पर यह है कि तिवाड़ी का संगठनात्मक अनुभव, वो लंबे समय तक राजस्थान के सक्रिय राजनीति में रहे हैं और बीजेपी की राजनीति के पुराने चेहरे हैं। इसीलिए अगर पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को राजभवन भेजना चाहती है जिसके पास राजनीतिक समझ हो और संवैधानिक भूमिका निभाने का एक्सपीरियंस भी हो, तो उनका नाम यहाँ पर कुछ न कुछ चर्चा में आ सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि घनश्याम तिवाड़ी पहले खुद कह चुके हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो सामाजिक
कार्यों में जानना चाहते हैं और मंत्री या राज्यपाल बनने की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार कुर्सी की इच्छा से ज्यादा पार्टी का फैसला भी मायने रखता है। यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्या बीजेपी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राजभवन में भी नया चेहरा लाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ सरकार चुनावी मोड पर नजर आ रही है। बीजेपी संगठन में भी लगातार फेरबदल और नई जिम्मेदारियों का दौर चल रहा है। ऐसे समय में राजभवन का बदलाव किसी प्रशासनिक नियुक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राज्य नहीं कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसीलिए अगर आनंदीबेन पटेल की जगह कोई नया चेहरा आता है तो वो केंद्र की संवैधानिक नियुक्ति होगी और उसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे। तो फिलहाल कहानी का निष्कर्ष यही है कि आनंदीबेन पटेल के खिलाफ कोई घोषित राजनीतिक संकट नहीं है। उनकी छुट्टी को विदाई का पक्का संकेत माना जा रहा है, लेकिन 7 साल से ज्यादा का कार्यकाल, उनकी उम्र, संभावित राज्यपाल फेरबदल और राजनीतिक टाइमिंग के अटकड़ों को हवा दी जा रही है। और दूसरी तरफ घनश्याम तिवारी का नाम इसीलिए चर्चा में क्योंकि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है, लंबा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं और एक्टिव यानी वो पूरे राज्य में वहां की राजनीति को लेकर के एक्टिव हैं, चेहरा माने जा रहे हैं, बहुत ही सटीक। लेकिन इसी के साथ तब तक राष्ट्रपति भवन से आदेश नहीं आता है, तब तक राजभवन की कुर्सी खाली नहीं हुई है। सिर्फ सियासी अटकलों का तापमान बढ़ा है। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि लखनऊ में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आनंदीबेन जाएंगी या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर जाएंगी तो आएगा कौन, और अगर घनश्याम तिवारी आते हैं तो क्या ये सिर्फ राजभवन का बदलाव होगा या फिर 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े राजनीतिक संगठन की एक और चाल।